नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टीवी के स्टूडियो में। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां छठ को लेकर और यमुना नदी में जो प्रदूषण है उसको लेकर मनोज तिवारी ने हमला बोला है अरविंद केजरीवाल पर। सवाल खड़े किए हैं जो स्तर इस वक्त यमुना नदी का, जिस तरह से झाग का वहां पर तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, झाग दिख रहा है, यमुना नदी पर प्रदूषण दिख रहा है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि यमुना नदी की तस्वीरें काफी चिंताजनक है। यमुना नदी में जहरीला सफेद झाग दिख रहा है और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु, देखिए ये मसला रहा है हमेशा चिंताजनक और मनोज तिवारी एक बार फिर अब इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। बिल्कुल बिल्कुल मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद यहां पर आए हुए हैं और हम सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है यमुना का हाल और यमुना का हाल लेने के लिए मनोज तिवारी जो है बोट पर चढ़ गए हैं और बोट पर चक्कर लगा रहे हैं कि किस तरीके से चारों तरफ जो है झाग निकल रहा है, आप देख सकते हैं। और ये गंदा झाग है, ये वो गंदगी है जो यमुना में वजीराबाद के बाद में पूरी की पूरी दिल्ली की आके मिलती है। और यहाँ पर सीधे तौर पर मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल सरकार पर। ये सीधे तौर पर उन्होंने बोला कि जिसकी जिम्मेदारी बनती है उस व्यक्ति को ये सब काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और आज ऐसी स्थिति हो गई क्योंकि लगातार हर साल छठ का पर्व आता है। हालांकि पिछले 2 साल से सही तरीके से छठ नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन उसके पहले भी लगातार जो यमुना थी वो पूरे तरीके से गंदी थी। और ये देखिए, इस तरीके से जो है मनोज तिवारी जो है पूरे के पूरे यमुना नदी के ऊपर बोट के ऊपर दौरा कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो गंदा पानी है लगातार इसमें आ रहा है। और इसी गंदे पानी में हमने वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हमने उनसे बात भी की, वो यही बोल रही हैं कि मजबूरी ये बन गई है, उन लोगों की मजबूरी ये बन गई है कि अब वो लोग जो है इसी गंदे पानी में नहाने को मजबूर हैं, इसी गंदे पानी में वो स्नान करने को मजबूर हैं, इसी गंदे पानी से सूर्य को अर्घ देने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। सिर्फ इसी के चलते आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। और इसी बात को उठाने के लिए जो दिल्ली के सांसद हैं मनोज तिवारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर उन्होंने जायज़ा लिया। और जायज़ा लेने के बाद में अब वो नदी का दौरा करते हुए आ रहे हैं और देखिए किस तरीके की हालत बनी हुई है, उस पर एक चिंता व्यक्त कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब इसमें ये स्थिति हो चुकी है कि अब इसमें जो है ज़रूरत हो गई कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर आकर बात करे। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मनोज जी क्या कहना चाहेंगे। मनोज जी, सीधी बात, लाइव पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, आपकी बात को सुन रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? आपने दौरा किया, जायजा लिया, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। बहुत दयनीय स्थिति, मन रो रहा है। हाँ। मन रो रहा है। अभी जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, आप सोचिए कि इस दृश्य को छुपाने की कोशिश किया है अरविंद केजरीवाल ने जमुना तट पे छठ प्रतिबंधित करके। अब समझ में आया कि पहले छठ प्रतिबंधित क्यों हुआ। जब छठ पे दबाव पड़ा, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे आई, हम सब सड़कों पे आए, तब उन्होंने फिर प्लानिंग के साथ छठ को कहा कि चलो जी छठ होगी। हमने आपके साथ भी बात किया, हमने खूब खुशी मनाई, लेकिन उसमें छोटा सा एक दे दिया कि जमुना जी के तट पे नहीं होगी। हमको बड़ा दुख हुआ, सभी लोगों को दुख हुआ। और अब पता चल रहा है कि ये छुपाना था, इसलिए जमुना तट पे प्रतिबंध लगाना था। आपने भी गाना गाया है छठी मैया को कि गंगा के घाट पर अर्घ देंगे सूर्य भगवान को, लेकिन आज यमुना के घाट पर क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति में? क्या गाकर कुछ 2 शब्द बोलकर सुनाएंगे, गाकर सुनाएंगे हमारे दर्शकों को कि इस दयनीय स्थिति के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? क्योंकि गंगा मैया और यमुना मैया तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके पानी को गंदा किया जाए। नहीं, देखिए हम आपको क्या बताएं, हम थोड़ा बैठ जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, आप भी बैठ जाइए आप लोग। देखिए, गीत तो तब निकलते हैं ना जब मन खुश होता है। मन रो रहा है। यहाँ पे हम अभी भी जब आए तो देखे कि जो छठ की व्रती लोग हैं वो यहाँ डुबकी लगा रही थी। हमने पूछा कि दीदी क्या कर रहे हो? बोले बाबू हमारे लिए तो बस पानी ही आस्था है, अब अगर कोई पानी में जहर परोस दे तो हम क्या करें? तो ये धोखा है, ये विश्वासघात है। हमने देखा कि आपके
सिर्फ आंसू बस निकलने ही वाले थे, ऐसी स्थिति हो गई है यहाँ की। और आंसू निकलते निकलते आपका गला भी रुंध गया था। फिर भी हम चाहेंगे कि उन लोगों के लिए जो आज आस्था का पर्व मना रहे हैं, छठ पर्व, उनके लिए 2 लाइन कम से कम गाइए। और अरविंद केजरीवाल के लिए भी 1 लाइन गा दीजिए कि कम से कम उन्हें बात तो समझ में आए कि यदि ये साफ नहीं करेंगे तो ये स्थिति जो है ये नहीं। देखिए, हमारा तो मन यही इस समय रो रो के कह रहा है कि कैसे होई छठ के दिल्ली में बरतिया, जमुना जी के ई हालत बा, कैसे हो लगाई लोग डुबकिया, जमुना जी भैली जहरीली, कैसे गाई छठी माई के गीतिया, केजरीवाल के करतूत। आप अरविंद केजरीवाल ने 13 में 14 में के बस 5 साल में, अब 4 साल में जमुना जी क्लीन होगी, हम डुबकी लगाएंगे। आओ डुबकी लगाओ ना भैया, आओ डुबकी लगाओ अरविंद केजरीवाल जी। सबसे जो साजिश है ना कि आपने जमुना को साफ नहीं किया, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप आस्था के महापर्व छठ पे प्रतिबंधित लगा दिया कि जमुना तट पे नहीं करोगे। बहुत मनोज तिवारी चिल्ला रहा है, बहुत बीजेपी चिल्ला रही है, और जगह करो। जमुना तट को रोक दिया क्योंकि जमुना तट पे होता तो उस दिन आप लोग आते। वो तो धन्यवाद, आप लोग पहले ही आ गए। एक दीदी डुबकी लगा रही थी, सबने देख लिया, और अरविंद केजरीवाल की एक करतूत सबके सामने आ गई। आपने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अब जो है दखल देने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब जब तक दखल नहीं देगी तब तक ये स्थिति यमुना की ठीक नहीं होने वाली है। मैं इस बात पे कि सरकार का काम होता है अपने स्टेट के लोगों को जीवन देना, जो मौत परोसने लगे तभी सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ये दिल्ली के लोगों को ये पानी पिलाते भी है, तो ये जहरीला पानी, इसमें आप 2 दिन के लिए कह देते हो कि इसमें अमोनिया मिला है, अभी मत जाओ, तो क्या 2 दिन में ये झाग और अमोनिया ये कम है क्या? आप देखिए इस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो झाग है, ये देखिए इस तरीके का ये झाग है, और ये पूरा जहरीला है, और ये इसका लोग पानी पी रहे हैं। आपने तो खुद एक प्लान बनाकर रखा है दिल्ली के लोगों के लिए और यमुना के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए आपने कोई प्लान बनाया था कि कैसे यहाँ की यमुना को साफ किया जाए। देखो, बहुत आसान प्लान है, लेकिन वो प्लान तब होगा ना जब आप आस्था को सुरक्षित रखना चाहते हैं, आस्था को समर्थन देना चाहते हैं। आप जब जीवन देना चाहने की इच्छा होगी तब न जीवन देंगे। यमुना जी या हर नदी स्टेट का सब्जेक्ट है। हम विपक्ष में है दिल्ली में, और हम जब इसको उठा रहे हैं, बात को दिखा रहे हैं लोगों को, तो उनका कहना है कि हम राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति, जीवन देना लोगों को और जीवन देने के लिए कोशिश करना, ये राजनीति थोड़ी है भैया। अरे इधर बहुत तगड़ा है, उधर ही ले चलो, बहुत डर लग रहा है इधर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक बात और जानना चाहूंगा। पूरे पूर्वांचल के लोग पूरे दिल्ली में हैं, और वो आज आपको देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। उनके लिए भी मैं चाहूंगा कि उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी ना आ सके। जो जहां मना रहा है मनाए छठ पर्व, लेकिन छठ मैया के लिए एक सुंदर सा गीत जरूर सुना दीजिए हमारे दर्शकों। नहीं, मैं सबको कह रहा हूँ कि आप लोग देखिए, छठ तो मनाएंगे ही लोग। छठ में तो हम सारी गंदगी को साफ करके छठ मनाते हैं, और ऐसी ये दिल्ली सरकार है, दिल्ली की जो सरकार है वो ऐसी अनाड़ी और अनपढ़ बोलेंगे, अज्ञानी सरकार है कि जो लोग छठ घाट पे नदियों को साफ करते हैं उस पे बैन लगा दिया है। हम किनारे गए थे तो हमारे छठ के गीतों में कहा जाता है कि आइबो छठी माई तोहरे घटिया, घाट साफ करबो जरूर,
फरुसा उठइबो जरूर, गंदगी हटइबो जरूर, ये छठ के गीत में गाया जाते हैं। गोबरा लिपइबो जरूर, अब उसको तुमने बैन कर दिया। मैं तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को इतना जीवन विरोधी, आस्था विरोधी तो है ही, वो जो लोग प्रयास करते हैं नदियों को साफ करने के, उसी पे कुठाराघात कर रहे हैं और इसको अब दिल्ली माफ नहीं करेगी। इसलिए मैंने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले। जो सरकार अपने प्रदेश के लोगों को मौत परोसने में लगी है उसको रोकना, उसको सस्पेंड करना, यही सुप्रीम कोर्ट का काम है। इसमें सुओ मोटो लेके ये काम करना चाहिए। बिल्कुल, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे मनोज तिवारी, जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस तरीके का पानी जो है वो चारों तरफ फैला हुआ है, गंदगी फैली हुई है और इसी के चलते कहीं ना कहीं जो है आज जो है यहाँ पर आए हुए हैं मनोज जी। अरे दूसरा चैनल भी है भाई।